एक्सपर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट्स। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? तो देखो एसिड्स क्या होते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एसिड्स वे स्पीशीज होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसिड। जैसे एग्जांपल में दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या होता है, इनके खट्टे टेस्ट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें बेसिस की, तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस को कहा गया जिनका बिटर टेस्ट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये बच्चों वाली डिफिनीशन है, ये किसके लिए यूज होगा टर्म, जो ऑर्गेनिक एसिड होंगे उनके लिए। ठीक है, क्या आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को टेस्ट कर सकते हो कि कंसंट्रेटेड H2SO4, हमने आपको H2SO4 दिया कंसंट्रेटेड, क्या उसको आप टेस्ट कर सकते हो? अगर आप टेस्ट करोगे तो बहुत ही प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपको पता है प्रॉब्लम क्या होगी। ठीक है, तो फिर क्या इसको हम कैसे समझें? हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं लिटमस पेपर के टर्म में। लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग हम कैसे पता करेंगे कि कौन एसिड है, लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग हम कैसे पता करेंगे कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड के टर्म में एक टर्म याद रखिए, ए बी आर। ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू कन्वर्टेड इनटू रेड। मतलब कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब कहोगे कि रेड के साथ वो क्या करेगा, रेड के साथ वो कुछ भी नहीं करेगा, कोई इसका कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर एसिड है और अगर उसमें हम क्या करते हैं, एसिड का सॉल्यूशन हमने लिया है, ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर उसमें हम डुबो रहे हैं तो हम क्या देखेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड क्या कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिड है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस डुबो रहे हैं, तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही होता है अगर हम बेस देखें तो बेस के लिए टर्म होगा BRB, B फॉर बेस, R फॉर रेड एंड B फॉर ब्लू। मतलब कि बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब रेड कलर कन्वर्टेड इनटू ब्लू। मतलब अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है या बेस अगर कहीं मौजूद है, उसमें आप रेड कलर का लिटमस पेपर डुबाएंगे तो रेड कलर कैसे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, और अगर ब्लू कलर डुबाएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं। लिटमस पेपर के टर्म में हमने आपको बताया, ठीक है, ABR और BRB। ठीक, और नॉर्मली इससे पहले हमने आपको बताया है कि हमारे बुक में क्या लिखा है कि एसिड का जो होता है वो खट्टा टेस्ट होता है, इसीलिए वो एसिड है, और बेस जो है उसका कड़वा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है, इसीलिए वो क्या है, बेस। ठीक है, कुछ कांसेप्ट हम आपको और दे देते हैं एसिड और बेस पहचानने के लिए। जैसे पहला है अर्हेनियस थियरी। अर्हेनियस थियरी, अर्हेनियस थियरी में क्या कहा गया, अर्हेनियस थियरी में कहा गया कि वो स्पीशीज जो H+ एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करती है वो एसिड होती है, और जो OH- डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, अर्हेनियस थियरी में क्या कहा गया, अर्हेनियस थियरी में कहा गया कि वो स्पीशीज जो H+ डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो एग्जांपल अगर हम HCl लेते हैं तो आपको पता है कि HCl, ठीक है, टूट जाएगा H+ में और Cl- में, तो क्या दे रहा है, ये H+ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड। मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ देगा वो एसिड होगा, और एक्वस सॉल्यूशन में जो OH- देगा वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे मान लो अगर एग्जांपल हमने NaOH, NaOH हम क्या देखेंगे, Na+ में और OH- में टूट जाता है, हमने क्या देखा, एक्वस सॉल्यूशन में OH- दे रहा है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो अर्हेनियस थियरी में क्या बताया गया, अर्हेनियस थियरी में बताया गया वो स्पीशीज जो H+ डोनर होगी वो क्या होगी, एसिड होगी, और जो OH- डोनर होगी वो क्या होगी, बेस होगी एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कांसेप्ट आया, सेकंड कांसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड
ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट में क्या कहा गया? ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट में कहा गया कि वो स्पीसीज जो प्रोटॉन डोनर होगी, वो स्पीसीज जो क्या होगी? प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन मतलब H+ डोनेट करेगी, वह स्पीसीज जो प्रोटॉन डोनर होगी वो क्या होगी? एसिड होगी। और वह स्पीसीज जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी, वो क्या होगी? बेस, बेस होगी। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। ये किसमें कहा गया? नेक्स्ट ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट में कहा गया कि एसिड और बेस को पहचानने का तरीका और क्या हो सकता है? एसिड और बेस को पहचानने का तरीका हो सकता है कि जो प्रोटॉन को डोनेट करेगी स्पीसीज वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगी? बेस होगी। अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो हम क्या देखेंगे? जैसे सपोज करो HCl है, ठीक है, और हम क्या ले लें? यहाँ ले लें NH3। NH3 के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो ये H+ को क्या करेगा? अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? NH4+ प्लस Cl माइनस, जो आगे चल के NH4Cl बना लेता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये देखो प्रोटॉन डोनर हुआ, क्योंकि देखो HCl जब टूटेगा तो H+ और Cl- में टूटेगा। तो ये H+ को ले कौन रहा है? NH3, ठीक है, ले कौन रहा है? NH3। तो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है NH3, मतलब ये बेस है, और ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या है? एसिड है। क्या है? तो मतलब प्रोटॉन डोनर एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। नेक्स्ट कंसेप्ट आया लक्स फ्लड कंसेप्ट। लक्स फ्लड कंसेप्ट, लक्स फ्लड कंसेप्ट में क्या कहा गया कि वह स्पीसीज जो ऑक्साइड डोनर होती है, ऑक्साइड डोनर का मतलब क्या? ऑक्सीजन पे 2 माइनस। जो ऑक्साइड डोनर होती है, जो ऑक्साइड डोनर स्पीसीज होती है वो बेस होती है, ठीक है, क्या होती है? बेस। और जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होती है, जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होती है वो क्या होती है? एसिड, ठीक है। लक्स फ्लड कंसेप्ट में क्या कहा गया कि वह स्पीसीज जो ऑक्साइड को डोनेट करती है वो बेस होती है, और जो ऑक्साइड को एक्सेप्ट करती है वो क्या होती है? एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम PbO लें प्लस SO3 लें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ से Pb डबल प्लस और ऑक्सीजन निकल जाएगा डबल माइनस के रूप में। तो ऑक्सीजन निकल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, और ऑक्साइड के रूप में जाके SO3 से जुड़ जाएगा। तो देखो ये स्पीसीज ऑक्साइड डोनेट कर रही है तो क्या है? बेस है, और ये स्पीसीज ऑक्साइड एक्सेप्ट कर रही है तो क्या है? एसिड है। अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड, तो जो ऑक्साइड डोनेट करेगा वो बेस होगा, और जो ऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। फाइनली इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? PbSO4 बन जाता है, जिसमें SO3 क्या है? एसिड है, ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, और PbO क्या है? बेस है, ये ऑक्साइड को डोनेट कर रहा है। दिस इज द लक्स फ्लड कंसेप्ट। इसमें क्या कहा गया? ऑक्साइड डोनर बेस, ऑक्साइड एक्सेप्टर एसिड। एक और कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है लेविस कंसेप्ट। जीएन लेविस ने दिया था इसको, लेविस कंसेप्ट। लेविस कंसेप्ट में क्या कहा गया? लेविस कंसेप्ट में कहा गया कि वह स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट करती है, जो लोन पेयर डोनेट करती है वो क्या होती है? बेस। जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? एसिड होगा। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे मान लो H2O हमने लिया, तो H2O में ऑक्सीजन पे क्या होता है? 2 लोन पेयर होता है, ठीक है, समझ गए। और सपोज करो यहाँ हमने क्या ले लिया? H+, ठीक। अब देखो क्या है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा और H+ क्या करेगा? उस लोन पेयर को ले लेगा। तो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है H2O, तो ये क्या है? बेस है, और ये लोन पेयर ले रहा है तो ये क्या है? एसिड है। तो लोन पेयर डोनर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड, और फाइनली H2O बदल जाएगा H3O+। इसमें बदल जाएगा H3O+।
ठीक है। तो लेविस कंसेप्ट में क्या कहा गया, लेविस कंसेप्ट में कहा गया कि जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। समझ गए। इसमें हमने एग्जांपल लिया था H2O में, हमने देखा ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डोनेट हो रहा है तो ये बेस है, और H प्लस क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, एसिड। ये कुछ कंसेप्ट थे जो आपको एग्जाम्पल अगर हम कोई दें तो उसको समझने में आसानी होगी, आप बता सकते हैं कि वो एसिड है बेस है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि आप एग्जाम्पल पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन एसिड है कौन बेस है। जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल हमने लिया KOH, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये एसिड है कि बेस है, ये थोड़ा सा पहचानना हमारे लिए जरूरी है। देखो सबसे पहले तो इसको हम ध्यान से देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ K है और यहाँ OH है। जब ये टूटेगा तो K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, OH माइनस में टूट रहा है तो जाहिर सी बात है ये OH माइनस को डोनेट करेगा। क्या डोनेट कर रहा है, OH माइनस को डोनेट कर रहा है। और आपने अर्हेनियस कांसेप्ट में क्या पढ़ा था, जो OH माइनस डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस होता है, अर्थात KOH क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं H2SO4। H2SO4 को हम देखें कि एसिड है कि बेस है। H2SO4 टूटता है H प्लस में और HSO4 माइनस में, तो जाहिर सी बात है कि H2SO4 से हमको क्या मिल रहा है, H प्लस, और आपको पता है जो H प्लस डोनर होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जो H प्लस डोनर होता है वो क्या होता है, एसिड। इसका मतलब H2SO4 क्या है, एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड है। कुछ हमने एक एग्जांपल ले लिया NH4OH। अब देखो जहां तुमको OH दिख जा रहा है वहां तुमको कुछ करना ही नहीं है, सीधे समझ लो कि जहां OH दिख रहा है OH माइनस डोनर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा। कोई दिक्कत नहीं, जहां OH दिख रहा है इसका मतलब क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, क्योंकि वो OH माइनस डोनेट करेगा। अगर मान लो हम HNO3 लें, यहाँ भी तुमको एक चीज दिख रहा है कि भैया ये टूटेगा H प्लस में और NO3 माइनस में, मतलब H प्लस डोनेट करेगा, और जो H प्लस डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड। CaO प्लस SiO2। अब देखो यहाँ क्या, यहाँ तो तुमको ना तो कोई OH दिख रहा है ना तो कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, तब कैसे पहचानोगे कि एसिड है कि बेस है। कोई तो ऐसा कंसेप्ट हमने आपको बताया होगा जिसके थ्रू आप पकड़ सकते हो कि एसिड है कि बेस है। एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था लक्स फ्लड। यहाँ आप क्या देख रहे हो भैया, देखिए यहाँ है क्या, Ca पे डबल प्लस, यहाँ O पे डबल माइनस, ये ऑक्साइड है, ये डोनेट होगा। भैया ये ऑक्साइड डोनेट कर रहा है तो ये क्या है, बेस है, और ये ऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा तो क्या है, एसिड है। दोनों मिलने के बाद क्या बनाएंगे, CaSiO3। ठीक है, तो लक्स फ्लड कांसेप्ट के हिसाब से हम पकड़ लेंगे कि क्या है, एसिड है कि बेस है। NH3 प्लस HCl, यहाँ NH3 के पास लोन पेयर है। ठीक है, यहाँ ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से क्या करेगा, H प्लस पे अटैक कर देगा और H प्लस को ले लेगा। तो देखो ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो ये बेस है, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एसिड है। ठीक है, तो कुछ कंसेप्ट आपके काम आए, ठीक है, जिससे आप पकड़ सकते हो कि कौन एसिड है और कौन बेस है। ठीक है, अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन एसिड है कौन बेस है। देखो पर्टिकुलरली अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड में हमने क्या बताया था, एसिड वो स्पीशीज होती है जो ब्लू लिटमस को किसमें बदल देती है, रेड में। इसमें रेड, ब्लू कन्वर्टेड इनटू रेड। कुछ एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनिक एसिड के लें, जिनको आप कहते हो कि क्या होता है कि जिनका खट्टा टेस्ट होता है उनको एसिड कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ एसिड की, तो जैसे अगर हम एक एसिड ले रहे हैं टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड किसमें पाई जाती है, टैमरिंड में। किसमें पाई जाती है, टैमरिंड में। टैमरिंड में क्या पाई जाती है, टार्ट्रिक एसिड। और ये माना जाता है कि जो टैमरिंड खट्टी होती है वो किस कारण से होती है, टार्ट्रिक एसिड के कारण। ठीक है, टैमरिंड क्या होती है, खट्टी होती है। एक एसिड पाई जाती है टमाटर में, टमाटर में एक एसिड पाई जाती है जिसको ऑक्जेलिक एसिड कहा जाता है। और जो टमाटर का टेस्ट होता है वो ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही वैसा होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड किसमें पाई जाएगी, टोमेटो में पाई जाएगी। एसिड पाई जाती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पाई जाती है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है कर्ड में। कर्ड मतलब दही में। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। दरअसल कर्ड बनता कैसे है, मिल्क से बनता है।
मिल्क में क्या होता है, मिल्क में होता है लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर होता है, और इस लैक्टोज शुगर को लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, बदल देता है लैक्टिक एसिड में। इसमें बदल देता है लैक्टिक एसिड में, मतलब कर्ड में। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में उपस्थित होने के कारण, मिल्क में पाए जाने के कारण, ऐसा तब होता है जैसे हम क्या करेंगे कि अगर ये मिल्क में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया अगर हम बाहर से क्या करें डाल दें, तो लैक्टोज शुगर को, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में जो लैक्टोज शुगर पाया जा रहा है, इस लैक्टोज शुगर को बदल देगा लैक्टिक एसिड में। ठीक, मतलब दूध को बदल देगा किसमें, दही में। कौन, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड बनाने का जिम्मेदार कौन होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इससे कि ये क्या करता है, मिल्क में उपस्थित लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, मतलब दूध को किसमें बदल देता है, दही में बदल देता है। एक होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट का मतलब नींबू, मौसमी, संतरा, ये सब क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाएगा, लेमन में पाया जाएगा, ऑरेंज में पाया जाएगा। ठीक है, कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, लेमन में और ऑरेंज में। एक एसिड होता है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है, मतलब सिरके में पाया जाता है। ठीक है, इसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। तो जितनी भी एसिड हैं, टार्ट्रिक एसिड हो जाए, ऑक्जेलिक एसिड हो जाए, लैक्टिक एसिड हो जाए, सिट्रिक एसिड हो जाए, एसिटिक एसिड हो जाए, सबका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, टेस्ट होता है कैसा, सॉल्ट टेस्ट होता है। सॉल्ट टेस्ट का मतलब क्या, खट्टा टेस्ट होता है। और यही कारण है कि इनको क्या कहा गया, एसिड कहा गया जनरली। क्या कहा गया, एसिड। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में पाया गया, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में पाया गया, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया गया, सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज में पाया गया, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया गया, और सबका टेस्ट खट्टा था, इसीलिए इनको क्या कह दिया गया, एसिड कह दिया गया। क्या कह दिया गया, एसिड। देखो बेटा, अगर हम एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें एसिड के, तो अगर इसमें पहला रिएक्शन देखें कि अगर मेटल का रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड, तब क्या होगा। तो अगर हम मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराते हैं, एसिड हमने लिया है, जो एसिड है वो क्या है, डाइल्यूट है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा साल्ट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से अगर हम कराएंगे तो साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम मेटल ले लें जिंक और डाइल्यूट एसिड के रूप में ले लें H2SO4, क्या ले लें, H2SO4 ले लें, तो जिंक का रिएक्शन जब H2SO4 से होगा, H2SO4 जो हमने लिया वो डाइल्यूट है, तो क्या मिलेगा हमको, SO4 जिंक से रिएक्ट कर जाएगा तो बना लेगा ZnSO4, और H2 यहाँ से बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के रूप में। जैसे कि एक एक्टिविटी भी आपकी दी हुई है फिगर नंबर 2.1 में। ठीक है, इसको हम बता देते हैं, फिर से देख लो। मेटल का रिएक्शन जब भी डाइल्यूट एसिड से होगा तो मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड से, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी, मतलब बाहर निकलेगी। जैसे हमने मेटल के रूप में जिंक ले लिया और डाइल्यूट एसिड के रूप में H2SO4 ले लिया। जिंक और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे तो जिंक सल्फेट बना लेंगे और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। देखो इस एक्टिविटी में अगर हम देखें तो फिगर नंबर 2.1 में यहाँ हम क्या देखेंगे कि देखो जिंक ग्रेन्यूल्स लिया है। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक मेटल, ठीक है, और क्या लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और क्या ले लिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिया है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, मतलब Zn प्लस H2SO4 हो गया एरो। ठीक है, और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है वो डाइल्यूट है। अब देखो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, यहाँ हमको दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, क्योंकि जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यहाँ जो हाइड्रोजन बबल्स के रूप में निकल रहा है तो हम क्या करेंगे,
कि अगर इसको हमको देखना है कि हाइड्रोजन गैस ही है कि कोई दूसरी गैस है, तो देखो ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ठीक है, आसानी से क्या होगा, जलता है ये, ठीक है, ज्वलनशील गैस होती है हाइड्रोजन। तो यहाँ से देखो हम क्या लगाएंगे, एक डिलीवरी ट्यूब लगा के इसमें हम क्या करेंगे, एक साबुन का बना हुआ सोल्यूशन होगा, एक साबुन का घोल होगा, इस डिलीवरी ट्यूब को ले आके साबुन वाले घोल में हम नीचे क्या करेंगे, नीचे की तरफ रखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी तो वो क्या होगी, साफ के बबल के रूप में, मतलब साबुन के बबल के रूप में ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर हम कैंडल लेके वहां आते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो बबल होगा, ये बबल क्या होगा, आवाज करने लगेगा, पॉप साउंड देगा। इसका मतलब देखो ये आग के प्रेजेंस में, या हम कह सकते हैं कि कैंडल में जो क्या आग लगी हुई है, उस आग के प्रेजेंस में ये बबल्स क्या हो रहा है, पॉप साउंड दे रहा है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है, ज्वलनशील होती है, ठीक है, और वो क्या दे रही है, यहाँ पॉप साउंड दे रही है, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब से जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी और यहाँ क्या है, साबुन का सोल्यूशन बना हुआ है, तो उसके बुलबुले के रूप में जब ऊपर उठेगी और अगर हम कैंडल वहां लाते हैं पास में, तो क्या होगी, वहां पॉप साउंड आएगा, ठीक है, समझ गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन गैस। ये देखो इससे हमको पता चल रहा है जो पॉप साउंड आ रहा है हाइड्रोजन गैस के कारण आ रहा है। रिएक्शन जिंक मेटल का H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ है, तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इस सॉल्यूशन में आ रहा है, और ये बबल के रूप में जो ऊपर उठ रहा है, कैंडल लाने पे वो क्या हो रहा है, पॉप साउंड आ रहा है उसका। तो यहाँ जो पॉप साउंड आ रहा है वो ये बता रहा है कि हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। क्या हो रही है,